रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज the process of sending back the process of sending back the light rays which fall on the surface of an object which fall on the surface of an object is called reflection of light. Is called reflection of light. Is called reflection of light. Next point लिखें the objects having polished shining surfaces objects having polished shining surfaces reflect more light than objects reflect more light than objects having unpolished dull surfaces. Having unpolished dull surfaces. Unpolished dull surfaces. अब इसमें देखिएगा, इसमें ये है कि the process of sending back the light rays which fall on the surface of an object. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पर अगर लाइट रेज स्ट्राइक करती हैं और स्ट्राइक करने के बाद उस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाती हैं, तो इसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। आप ऐसे ही सोचिए कि हम अगर मान लीजिए एक रूम में बैठे हुए हैं, इस रूम में बैठे हुए हैं, तो इस रूम में अगर मान लीजिए एक प्लेन मिरर लगा हुआ है, तो प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, है ना, प्लेन मिरर देखते हैं, तो उसमें आप ये देखिएगा कि मैंने एक टॉर्च को लिया और रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरा कर दिया और टॉर्च से मैं एक लाइट उस पर स्ट्राइक करवाता हूँ। तो लाइट रे जब उस पर स्ट्राइक करेगी तो हम अंधेरे में, अगर मान लीजिए एक पर्सन है वो टॉर्च लेकर खड़ा हुआ है, उस पर लाइट रे स्ट्राइक करवाता है और हम बराबर में बैठकर देख रहे हैं, तो हमें ये दिखाई देगा कि एक लाइट रे जो है वो तो आ रही है और मिरर पर टकरा रही है, और वहीं के वहीं हम ये देखेंगे कि मिरर से टकरा कर लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ रही है। तो लाइट रे हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इसको हम बोलेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो है, अगर आपने मिरर को पीछे से देखा हो कभी, वैसे तो जो मिरर होता है वो दीवार पर अगर इंस्टॉल कर देते हैं तो हम उसको पीछे से नहीं देख पाते, ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रेश कभी कोई मिरर घर पर आए और उसको दीवार पर हमें लगवाना हो, ठीक है, तो हमने उसको मिरर को अगर हमने देखा है पीछे से, तो पीछे से उस पर रेडिश ब्राउन कलर का पेंट हो रखा होता है, तो पीछे से पेंटेड होती है वो सरफेस और आगे से बिल्कुल वो मिरर की तरह बिहेव करता है, तो आगे हम अपना चेहरा देख पाते हैं। तो हमने इस पर एक लाइट रे ऐसे स्ट्राइक करवाई, ये जो लाइट रे है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। परपेंडिकुलर जो होता है इसको नॉर्मल बोलते हैं। और फिर ये लाइट रे, ये जो इंसिडेंट लाइट रे, ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होकर ऐसे आ जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब लिखिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंसिडेंट रे according to this law, the incident ray the refracted ray and the normal, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence at the point of incidence all lie in the same plane. All lie in the same plane. According to this law, the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर हम इंसिडेंट रे की बात करें, नॉर्मल की बात करें या फिर रिफ्लेक्टेड रे की बात करें, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों ही जो रेज हैं ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही स्ट्राइक करती हैं। तो अगर हम इन तीनों रेज की बात करें तो दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लाई इन द सेम प्लेन का मतलब क्या है, आप ये देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इन तीनों रेज को मैं इसी वाइट बोर्ड पर बना पा रहा हूँ, आप भी अपनी नोटबुक में बना पा रहे हैं, तो आप सेम प्लेन में बना पा रहे हैं, मैं भी सेम प्लेन में बना पा रहा हूँ। तो ये तीनों ही रेज जो हैं दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखिएगा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इसमें आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। According to this law, the angle of reflection is always equal to the angle of incidence. Is always equal to the angle of incidence.
मतलब और ये जो है ना इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कहाँ बनता है, ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल आर। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आप नोट करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हेडिंग डालेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दो तरीके के रिफ्लेक्शंस होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इनमें लिखेंगे इन रेगुलर, फर्स्ट पॉइंट बनाकर इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट regular reflection of parallel beam regular reflection of parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction. Is reflected as a parallel beam in one direction. Full stop. Regular reflection of light occurs from smooth surfaces regular reflection of light occurs from smooth surfaces like that of a plane mirror. Like that of a plane mirror. ब्रैकेट में लिखिएगा और हाईली पॉलिश्ड मेटल सर्फेसेस और highly polished metal surfaces रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट आती है पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब इंसिडेंट लाइट पैरेलल लाइट रेज की तरह आती है, मतलब लाइट रेज बहुत सारी होंगी और सारी की सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। और जब वो टकराएंगी उस सरफेस पर, जब टकराएंगी, टकराने के बाद फिर वो पैरेलली ही रिफ्लेक्ट करेंगी, है ना। और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा प्लेन मिरर में। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का मैं एक डायग्राम आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये हमने प्लेन मिरर बना लिया है, एक लाइट रे, दूसरी लाइट रे इसके पैरेलल, तीसरी लाइट रे इसके पैरेलल और चौथी लाइट रे इसके पैरेलल। तो ये चार लाइट रेज हैं जो आपस में पैरेलल हैं।
और जब ये एक स्मूथ सरफेस पर टकराएंगी तो टकराने के बाद ये चारों की चारों जब रिफ्लेक्ट होंगी ना तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो भी पैरेलल ही होंगी। यहाँ लिखें पैरेलल रेज ऑफ इंसिडेंट लाइट, और इधर लिखेंगे पैरेलल रेज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये आपका जो है जो डायग्राम हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट लिखेंगे कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को, जैसे इसको तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखेंगे इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन in diffuse reflection, a parallel beam of incident light is reflected in different directions. In different directions. The diffuse reflection of light takes place from rough surfaces. Takes place from rough surfaces like that of a paper, cardboard, chalk, table. Paper, cardboard, chalk, table, chair, etc. Table, chair, etc. तो अगर मान लीजिए हम पेपर की बात करते हैं तो पेपर में भी अगर देखेंगे ना तो पेपर का सरफेस देखने में तो मेरे को दिखाई देगा कि स्मूथ सरफेस है, लेकिन अगर उसको मैग्नीफाई करके देखेंगे तो पेपर जो है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस नहीं होगा, उसमें भी थोड़ा बहुत रफनेस होगी, ठीक है। ऐसे ही कार्डबोर्ड की बात करते हैं तो कार्डबोर्ड में भी रफनेस होगी, कहीं पर पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, कहीं थोड़े लूजली पैक्ड होंगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं स्मूथनेस नहीं होगी। तो वो सरफेस जैसे इसकी प्लेन मिरर की स्मूथ सरफेस होती है, तो ऐसे ही अगर हम रफ सरफेस की बात करें तो रफ सरफेस थोड़ी ऐसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। अब इसमें आके देखिए कि जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं वो तो पैरेलल स्ट्राइक कराई हमने, यहाँ
यहाँ लिखेंगे पैरेलल रेज ऑफ इंसिडेंट लाइट, पैरेलल रेज ऑफ इंसिडेंट लाइट ये ऐसे जा रही है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। तो लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड in different directions. Light rays are reflected in different directions. तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसको हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं, उसमें लाइट रेज जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी, यानी कि पैरेलल आएंगी। इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट भी पैरेलल होंगी। यहाँ पर इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट पैरेलल है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है वो आपस में पैरेलल नहीं है, वो इंटरसेक्ट भी कर सकती है। जैसे देखिए दूसरी रे ऑफ लाइट ये थी और तीसरी इससे इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। जहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे वहाँ पर सरफेस हमारे पास स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे रियल इमेजेस, हेडिंग डालेंगे रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। अगर कोई भी बॉडी है वो किसी मिरर के सामने है ना, मान लीजिए हम हैं, मिरर के सामने खड़े हुए हैं, तो हम तो ऑब्जेक्ट हैं, और मिरर में जो हम अपनी इमेज देख पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी चीज़ जो मिरर के आगे खड़ी हुई है और मिरर के अंदर जो भी उसकी पिक्चर दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड इमेज, उसको इमेज बोलते हैं। अब जो इमेजेस हैं वो भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। आप 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आऊँ।
हाँ जी, यहाँ पर नोट कर रहे हैं रियल इमेजेस। अब जैसे मान लीजिए हमने किसी को देखा, उसकी फ़ोटो बना ली खुद से हमने बना ली, तो वो पर्सन यहाँ पर है या वो पर्सन यहाँ पर नहीं है, उसकी फ़ोटो वहाँ पर बनी हुई है। हमने मोबाइल से किसी की पिक्चर क्लिक कर ली, वो पर्सन यहाँ पर है या नहीं है, उसकी पिक्चर वहाँ पर रहेगी। तो ये जो इमेजेस होती है ना, जिनको हम क्लिक कर लेते हैं, या थिएटर में जो सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेजेस देखते हैं, वो जो इमेजेस हैं, भाई फिल्म स्टार वहाँ पर सिनेमा में थोड़ी मौजूद है, सिनेमा स्क्रीन में तो उसकी हम इमेजेस देख रहे हैं, उनकी वीडियोस देख रहे हैं। तो वो जो टाइप की इमेजेस हैं दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, उनको हम बोलते हैं रियल इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करिएगा, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन the image which can be obtained on a screen, the image which can be obtained on a screen is called a real image. Is called a real image. Full stop. The images formed on a cinema screen, the images formed on a the images formed on a cinema screen is an example of real image. The images formed on a cinema screen is an example of real image. तो सिनेमा स्क्रीन पर जो हमें इमेज दिखाई देती है वो एक रियल इमेज होती है। पर्सन वहाँ पर हो या पर्सन वहाँ पर नहीं हो, उसकी इमेज मौजूद है। पर्सन जिंदा हो या नहीं हो, उसकी इमेज मौजूद रहती है, तो इमेज हमेशा रहेगी। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, नेक्स्ट लिखें द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। The image which cannot be obtained on a screen. The image which cannot be obtained on a screen is called a virtual image. Is called a virtual image. Full stop. A virtual image can be seen only by looking into a mirror. A virtual image can be seen only by looking into a mirror or lens. Looking into a mirror or lens. The image of our face in a plane mirror the image of our face the image of our face in a plane mirror is an example of
is an example of virtual image. A virtual image is just an illusion. A virtual image is just an illusion. वर्चुअल इमेज एक धोखा है, बस एक इल्यूजन है। इल्यूजन कैसे कि जब तक ऑब्जेक्ट वहाँ पर खड़ा हुआ है, जब तक हम हैं वहाँ पर, तब तक तो वो इमेज दिखाई दे रही है, हमारे हटते वो इमेज हट गई, ठीक है। और रियल इमेज को रियल क्यों बोला जाता है कि एक बार फोटो मोबाइल में क्लिक कर ली तो वो आज भी है और आज से 10 साल बाद भी मौजूद है वहाँ, ठीक है ना। तो वो इमेज हमेशा रहती है, तो दैट इज कॉल्ड रियल इमेज, ठीक। अच्छा, तो रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस ये हुआ। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। अब इसमें फर्स्ट लिखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट लिखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल एक डॉट के बराबर है, पॉइंट साइज्ड है ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो उस केस में हमारी जो इमेज है वो किस तरीके से बनेगी वो देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपने प्लेन मिरर बना लिया। प्लेन मिरर को कैसे बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन के पीछे वाला जो सरफेस है उसको हम पॉलिश कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा जो है प्लेन मिरर हो गया। अब प्लेन मिरर के केस में मुझे इमेज फॉर्मेशन देखना है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट देखेंगे। अच्छा, प्लेन मिरर के केस में हमने पहले ही यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर में जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो सारी वर्चुअल इमेज बनती हैं। हम जब तक शीशे के आगे खड़े हैं तब तक हमारी इमेज दिखाई दे रही है, जैसे ही हम शीशे के आगे से हट गए तो इमेज भी गायब हो गई, ठीक है। एक दो हॉरर फिल्म्स में ऐसा दिखाया गया है कि उसने हीरोइन ने देखा अपने आप को शीशे में देखने के बाद वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसकी जो इमेज है वो तब भी उसी को देख रही होती है, पब्लिक देख कर टूट जाती है। तो वो वैसे ही है, फालतू की चीज़ है। हमें तो मालूम है ना, जब हम देख रहे हैं तो तभी तक हम देख पाएंगे, जैसे ही हम सामने से हटेंगे तो इमेज भी गायब हो जाएगी, ऐसे ही होता है, ठीक। चलिए जी, तो अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट है पॉइंट साइज का, मतलब ये जरा सा ऑब्जेक्ट है, डॉट बना दिया, मतलब ये ऑब्जेक्ट वो और ऑब्जेक्ट। अब ऐसा होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना तो ऑब्जेक्ट हम भी हैं। ऑब्जेक्ट जो हैं वो पेड़ पौधे जो भी दिखाई दे रहा है हमें अपने आसपास, वो सबके सब ऑब्जेक्ट्स हैं। अब उसमें ऐसा होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट है कोई भी, जैसे मैंने बात करी सन की बात करी, तो सन जो है ना एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद अपनी लाइट रेज एमिट करता है। भाई सन के अंदर खुद की एनर्जी है, खुद की ही लाइट रेज है, तो सन खुद ही अपनी लाइट रेज एमिट करता है। ऐसे ही हम बात करेंगे, जैसे ये ट्यूबलाइट लगी हुई है तो ट्यूबलाइट के अंदर खुद ही एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से उसको खैर एनर्जी मिल रही है, तो वो जो एनर्जी है वो लाइट की फॉर्म में वो खुद ही एमिट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट भी लाइट रेज एमिट कर रहा है, तो ट्यूबलाइट भी क्या हुआ, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब हम हैं, अब हम इस रूम में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 हम 4 लोग बैठे हुए हैं और इस रूम में बिल्कुल अंधेरा कर दिया, हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, बस आवाज़ सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि हम लिमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे अंदर कोई लाइट रेज नहीं है कि हम लाइट रेज एमिट करें तो हमारे अंदर से लाइट रेज निकले, है ना, और सब कोई हमको देख पाए, तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा होता है कि अगर आसपास लाइट जली हुई है तो वो जो लाइट रेज है वो हमारी बॉडी पर गिरेंगी, और जब हमारी बॉडी पर गिरेंगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर मेरी बॉडी पर जो लाइट रेज है वो आपकी आंखों तक जाएगी, आपकी बॉडी पर जो लाइट रेज स्ट्राइक कर रहे हैं मेरी आंखों तक जाएंगी, तो हम एक दूसरे को इस तरीके से देख पाते हैं। तो हम नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट हैं, हम तभी एक दूसरे को देख पाएंगे जब लाइट रेज हमारे ऊपर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट में से सारी की सारी लाइट रेज एमिट होती रहती है, या तो वो खुद एमिट करे या वो दूसरी लाइट रेज को अपने ऊपर स्ट्राइक करके एमिट करवाए। जैसे हम हैं तो हमारे अंदर खुद की लाइट रेज नहीं है, लेकिन बाहर से जो लाइट रेज स्ट्राइक करती है हम पर, वो लाइट रेज स्ट्राइक करेंगी और सामने वाले की आंखों तक पहुँचेगी। तो ऐसा जैसे हम आपके सामने खड़े हुए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से लेकर वो कमर तक तो देख पा रहे हैं, नीचे कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, है ना, नीचे ये लाइट रेज नहीं पड़ रही भाई नीचे, तो इस वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, जब लाइट रेज पड़ रही हैं या तो आपने नीचे वाला पोर्शन छुपा रखा है किसी ब्लैक चीज़ से, ठीक है, तो नीचे आपके पैर वगैरह कोई देख ही नहीं पा रहा है, बस अपर पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक, वो तो बात अलग होगी। लेकिन हमने कहा कि अगर आप सामने ऐसे खड़े हुए हैं, पूरे लाइट रेज स्ट्राइक कर रही है, तो पूरी की पूरी बॉडी जो है उसमें से लाइट रेज एमिट होंगी। तो कितनी लाइट रेज एमिट होंगी, हम कहेंगे इनफाइनाइट लाइट रेज एमिट होंगी। तो जैसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में से कितनी लाइट रेज एमिट होगी, इनफाइनाइट लाइट रेज एमिट होगी। हम कोई दो लाइट रेज देखेंगे, एक लाइट रे तो ऐसे होगी, हम बहुत सारी लाइट रेज स्ट्राइक करवाएंगे, तो एक तो हो गई परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइट रे। अब परपेंडिकुलरली अगर कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलरली प्लेन मिरर पर स्ट्राइक करती है, तो वो जिस तरह से स्ट्राइक कर रही है उसी तरह से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चली जाएगी। ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है, तो इस परपेंडिकुलर के अलॉन्ग ही रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चली जाएगी, पहली चीज। फिर हमने कहा दूसरी लाइट रे, तो दूसरी लाइट रे किसी और एंगल पर स्ट्राइक करवा दीजिए, ये दूसरी लाइट रे हो गई, किसी और एंगल पर स्ट्राइक कर रही है, वो एंगल कैसे निकालेंगे, जहाँ पर स्ट्राइक करती है लाइट रे उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पर लाइट रे स्ट्राइक करती है, तो वहाँ पर हमने नॉर्मल बना लिया। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया वहाँ पर, तो जो एंगल यहाँ पर होगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा यहाँ पर, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसे जाएगी। अब क्या होता है, अब जो इमेज फॉर्मेशन है, हम यहाँ से जो देखना अब शुरू करेंगे वो हम ये देखेंगे कि इमेज किस तरीके से बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ही हमारा टॉपिक है। तो हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है, तो जब लाइट रेज है ना, लाइट रेज यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसमें से लाइट रे बहुत सारी निकलेंगी। हमने स्टडी करने के लिए कोई दो लाइट रेज ले ली, है ना, निकलेगी बहुत सारी, कोई दो लाइट रेज ले ली, तो एक लाइट रे मैंने ये वाली ले ली जो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है, और एक लाइट रे मैंने ऐसी ले ली जो किसी दूसरे एंगल पर स्ट्राइक कर रही है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है, और ये किसी और एंगल पर स्ट्राइक कर रही है। तो इससे जब ये ऐसे स्ट्राइक करी परपेंडिकुलरली, तो रिफ्लेक्ट बैक होकर ऐसे, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे वापस जाएगी। ये जब स्ट्राइक करी इंसिडेंट रे, तो इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसे आ रही है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है ना, एक तो ये और एक ये जहाँ पर दोनों की दोनों लाइट रेज मिलेंगी, जहाँ पर दोनों की दोनों मीट करेंगी, वहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी। अब हम कहेंगे यार मिलेगी कैसे, ये लाइट रे तो ऐसे 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 जा रही है सीधी, और ये लाइट रे ऐसे 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 जा रही है, तो भाई एक तो सीधी जा रही है और एक ऐसे जा रही है, इनका मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, खुलती जा रही है, ये तो मिलेगी नहीं। हमने कहा कि अच्छा, तो वर्चुअली कुछ करते हैं, वर्चुअली मतलब नकली तरीके से कुछ करते हैं, नकली तरीके से मतलब कि ये ना यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, यहाँ पर तो इनका गैप काफ़ी कम है, यहाँ ये गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर पीछे एक्सटेंड कर दें इसको ऐसे और इसको ऐसे, अगर पीछे एक्सटेंड कर दें तो भाई ये मिल जाएंगे, यहाँ पर मिल गई, इसको बोलिए आई, ब्रैकेट में लिखे इमेज, यहाँ लिखे ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये कहेंगे यार ये तो नकली है तरीका है, तो ऐसे थोड़ी है, लाइट रे तो रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है, इधर आ रही है, पीछे क्यों खींच रहा जबरदस्ती। तो हमने कहा भाई हमें तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को इंटरसेक्ट करवाना है, आगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो पीछे करेंगी, तो
हम ये कहेंगे जो पीछे करवाना है ना, ये तरीका ठीक नहीं है, ये गलत है, हम ये कहेंगे हाँ गलत तरीका है। जो गलत तरीके से इमेज बनती है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल का मतलब ये होता है नकली, जो तरीका ही नकली है तो उसको बोलते हैं नकली इमेज, ये नकली इमेज है। इसीलिए लास्ट में यहाँ लिखा गया है अ वर्चुअल इमेज इज जस्ट एन इल्यूजन। वर्चुअल इमेज सिर्फ एक धोखा है, वहाँ पर दिखाई देती है। अगर हम चाहें कि हमारा ऋतिक रोशन हमारा फेवरेट एक्टर है ना, ऋतिक रोशन का हमने पोस्टर लिया दीवार पर चिपका दिया, ठीक है। हमें कहेंगे मुझे ऋतिक रोशन की नाक को छूना है हमको, तो हम उसकी नाक को ऐसे ऐसे पकड़ लेंगे, छू लेंगे, ठीक है। और हम ये कहेंगे हमें इसको मुंह को पकड़ना है, उसके मुंह को पकड़ लेंगे हम ऐसे। लेकिन अगर आप ये कहें कि वर्चुअल इमेज को छू लोगे, तो हम ये कहेंगे कि हाँ छू तो सकते हैं। वर्चुअल इमेज को छूओ तो किसको छू सकते हो? आप अपनी इमेज को छूओगे, या बाजू में आपका दोस्त खड़ा है, मैं तेरी नाक को पकड़ूंगा, अभी रुक जा, तेरी इमेज को पकड़ूंगा, और तुमने पकड़ लिया, अभी पकड़ लिया, उसने हटा लिया, अपने वो कहाँ है मेरी नाक तो इधर है, अब तुमने इधर पकड़ा, वो कहेगा मेरी नाक तो इधर है। तो क्या है कि वो वर्चुअल इमेज एक धोखा है। जब तक आप एग्जैक्ट उस पोजीशन में खड़े हुए हैं तब तक आपको वो इमेज दिखाई देती रहेगी, आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन जरा भी चेंज करी नहीं दिखाई देगी। अब क्या है कि आप सामने खड़े हुए, हमने मोबाइल फ़ोन से आपकी पिक्चर ले ली, मोबाइल फ़ोन को अपने सामने रख रखा, अब आप करते रहो, सामने डांस आप करोगे भाई तेरी पिक्चर तो मैं ले चुका हूँ, ठीक है, अब तू कितना भी डांस कर, ठीक है, ये तेरी जो उस टाइम वाली पिक्चर है मैं ले चुका हूँ, अब ये नहीं चेंज होने वाली। तो दैट इज़ कॉल्ड रियल इमेज, जिसमें कभी कोई चेंज होता ही नहीं है, वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी ही नहीं। बस शुरुआत में आपने एक बार जो पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, आपने तब उसकी इमेज क्लिक कर ली, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है एक इल्यूजन, ठीक। तो ये यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर इमेज बनेगी, क्लियर, ठीक है। उसके बाद सेकंड लिखेंगे फाइनाइट ऑब्जेक्ट। ये तो था पॉइंट ऑब्जेक्ट, फिर सेकंड लेंगे फाइनाइट ऑब्जेक्ट। ये इमेज तो दिखने में नहीं चाहिए, नहीं दिखाई देगी। वर्चुअल का मतलब ये है कि इमेज है, नकली है। नकली का मतलब ये है कि नकली का मतलब ये है कि जैसे ये मिरर है ना, तो अब किसी ने कहा कि अच्छा मैं अभी इसको ना प्रूव करके दिखाऊंगा नकली नहीं है असली है। कैसे? हमने कहा कि बेटा तू रुक, है ना, ऐसा करते हैं कि जैसे ये दीवार है, अब इस दीवार पर हमने एक मिरर लगा दिया, अब इस दीवार के बाजू में तो पीछे वाला कमरा है, दूसरा कमरा है, ठीक है। तो अगला बोलता है कि तू इधर ही खड़ा है, तू इधर ही खड़ा है, तेरी इमेज को पकड़ूंगा मैं जाकर। तो उसको लगेगा कि यार तो इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है ना। आपने ये नोटिस करा होगा कि आप मिरर से अगर 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपको दिखाई देगा कि आपकी इमेज भी 5 मीटर अंदर बन रही है। ये तो आपने देखा है ना। आप 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो इमेज भी 10 मीटर के अंदर बन रही है। तो आप ये कहेंगे तू इधर ही रुक, तू हिलियो मत, तेरी इमेज को पकड़ूंगा जाकर। आप बाजू वाले रूम में जाएंगे, आप कहेंगे इधर से तो लग रहा है कि इमेज अंदर बन रही है, लेकिन अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वो एक धोखा है, ठीक है। और जो रियल इमेज है, रियल इमेज आपने फोटो किसी की क्लिक करके दीवार पर टांग लिया, आपको मैं इसको छूऊंगा, आपने छू लिया इमेज को, आप छू सकते हो, समझ गए ना। तो इसलिए ये कहते हैं कि जब तक ऑब्जेक्ट है तब तक इमेज मौजूद है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब नकली। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाद में नेक्स्ट लिखेंगे फाइनाइट ऑब्जेक्ट। फाइनाइट ऑब्जेक्ट, अच्छा मुझे नहीं, तुम्हारे स्कूल की छुट्टी किस टाइम पे हो जाती है? सर 125 तो 2:30 बजे तक आ जाते हो, लेकिन 1 घंटा रुकते हो। मेरी सिस्टर की छुट्टी 150 को होती है। तुम्हारी 125 पर होती है, उसकी 150। अच्छा, तो तुम्हें लगभग आधा घंटा वेट करना पड़ता है। और कैसे स्कूल वैन से आते हो या पापा लाते हैं? सर पापा लाते हैं। पापा ले आते हैं, छोड़ने में पापा जाते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस वजह से तुम फटाफट आ जाते हो घर तक, है ना। अच्छा। और ये कौन सी क्लास तक रहता है ऐसा कि अलग अलग टाइमिंग पर छुट्टी होती है? सर मेरे को 7:45 से बोर्डिंग टाइम स्कूल का। अच्छा, सिस्टर का? सिस्टर का भी वही है। अच्छा, लेकिन वो क्योंकि छोटी क्लास में है तो उसका थोड़ा लेट होता है, ऐसा है कुछ? हाँ छोटी क्लासेस वालों के लिए 9 सर छोटी क्लासेस के लिए मतलब छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। और उसकी 150 पर होती है, 150 पर। सर मेरी सिस्टर है वो मेरे स्कूल में है। अच्छा, एल्कॉन में नहीं है वो किस में? हाँ, एमिटी में। वो एमिटी में है। तो पहले तुम्हें लेते हैं पापा, फिर उसको लेते हैं।
बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई, थोड़ा पढ़कर दिखाना तो अच्छा रिजल्ट देगा। सर वो तो पहले ड्राइवर थे, हाँ? ड्राइवर की डेथ हो गई तो उस वजह से पापा ने ड्राइविंग सर ड्राइवर अंकल हम पहले लेने आते थे, उन्होंने पहले ड्राइवर लगा रखा था, हाँ, उनकी डेथ हो चुकी है अच्छा तो उसके पापा आते हैं। अच्छा। नहीं मैं दूसरी चीज़ कह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पापा बड़ी मेहनत कर रहे हैं, छोड़ने भी जाते हैं लेने भी जाते हैं, तो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिखाना, हमारी भी इज्जत बढ़ेगी थोड़ी, तुम्हारी भी बढ़ेगी। चलिए फाइनाइट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब एक पॉइंट के बराबर, डॉट के बराबर ऑब्जेक्ट, उसका साइज बिल्कुल छोटा सा है। और फाइनाइट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जैसे कि हम हैं, तो ये हमारा हेड हो गया और ये हमारे पैर हो गए, ठीक है। तो हमने ये कहा कि जैसे हेड है तो हेड से भी बहुत सारी लाइट रेज निकलेगी, तो मैंने कहा कि एक लाइट रे तो ऐसे आप स्ट्राइक करवा दीजिए जो कि परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है, तो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करने वाली लाइट रे उसी रास्ते वापस लौट जाती है जिस रास्ते को टकराई है। फिर इसी में से हेड में से ही दूसरी लाइट रे ऐसे करवाइए, तो ये ऐसे स्ट्राइक कर गई यहाँ पर, तो यहाँ पर एक नॉर्मल बना लो आप, जिस एंगल पर ये स्ट्राइक करा उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा वैसे, ठीक है। इसको बोल दीजिए ए, इसको बोल दीजिए बी। जब एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी, ये उसकी पूरी हाइट हो गई ए बी। अब फिर वही कहानी दिखाई दे रही है कि ये लाइट रे यहाँ से ऐसे जा रही है रिफ्लेक्ट होकर, और ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है, तो ये पीछे एक्सटेंड करेंगे तब जाकर मिलेगी। तो इस वाले पॉइंट को जहाँ पर हेड की इमेज बन रही है इसको बोल दीजिए ए डैश। हेड है ए तो उसकी जो इमेज है उसको मैंने ए डैश बोल दिया। इसी तरह से अब जो ये टेल है, इस टेल की इमेज बनाएंगे, तो टेल की इमेज कैसे बनेगी, एक लाइट रे ऐसे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करवाइए, ठीक है, ऐसे स्ट्राइक कर गई तो ये जिस जैसे टकराई है वैसे ही लौट जाएगी वापस। दूसरी लाइट रे किसी और एंगल पर स्ट्राइक करवाइए ऐसे, यहाँ पर मैंने नॉर्मल बना दिया, तो ये जिस एंगल पर स्ट्राइक करिए उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट कर गई। अब ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है, तो यहाँ तो मिलेगी नहीं, पीछे एक्सटेंड करा दीजिए मिल जाएगी। ये हो गया, इसको बोलेंगे बी डैश, और फिर ए डैश और बी डैश को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, और ऐसे एक एरो भी बना दीजिए। तो ये क्या हुआ, ये इधर ऑब्जेक्ट हुआ और ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। तो प्लेन मिरर के केस में पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट की ही इमेज बनेगी, और फाइनाइट ऑब्जेक्ट है तो जितनी फाइनाइट ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही हाइट की एक इमेज आपकी बनेगी। दोनों ही केसेस में इमेज जो है वो वर्चुअल होने वाली है, ठीक है। इतना कर लीजिए, बाकी इसमें नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करवाते हैं।